कि शहबाज शरीफ साहब खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया G20 में जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। हम्म। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। में कुरान पाक को की बेहुरमती की गई, जलाया गया। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात आज के दौर में जब होते हैं तो इससे क्या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, लोगों की सोच में या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा तो ऐसे? एक ये तरीका भी है देखने का। ऐसे ही है। हमने यहाँ पे नहीं क्या क्या कहा हुआ है कि महमूद गजनी बुत शिकन था, ये था, तो वो क्या है, बुत शिकन मीन्स व्हाट, कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पे हम फख्र करते हैं। तो एक कुरान शरीफ का जलाना, किसी मंदिर को अटैक करने में कोई फर्क है? कुछ भी नहीं है। ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा। उसकी कई स्टोरीज हैं, बट वहां से उनको वहां जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास इंडियन जो कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप ये बता दें पाकिस्तान को कि वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक। वो हमने हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, यानी पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया में ईद को, खासतौर पे बकरा ईद को लेके काफी बातें पाकिस्तान में चलती हैं जी, बड़ी पाबंदी है, ये है वो है। उसके बाद फिर टॉपिक की वो तरफ आते हैं, ईद कैसी गुजरी और आपने क्या देखिए, ऑब्जर्व किया? मैं बाय चांस। जी जी तो दोस्तों, मैं हूं जी। सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। और आज अगर हम बात करने वाले हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाने वाले हैं इंडिया विजिट के लिए। किस काम के लिए जाने वाले हैं? क्या उन्हें इंडिया से इन्विटेशन आया है या फिर इंडिया जाना मजबूरी है? ये इन चीजों पर बात करेंगे। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर मैं सुहेब? ठीक, आप कैसे हैं आप? कैसे हैं? बस मेहरबानी। इसको तो मैं यहाँ गोवा में हूँ, और यहाँ पे इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है। ये मानसून का पीरियड है ना, जी जी और जी। मानसून यहाँ बहुत लगता है। बहुत। वो कहते हैं अंग्रेजी में इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैंने आज तक वो कभी इस्तेमाल नहीं किया कहीं किसी सेंटेंस में। आज मुझे लगता है कि वो मौका है कि कहा जाए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सर मुझे पहले ये बता दें, ईद कैसी गुजरी? क्योंकि इंडिया में ईद को, खासतौर पे बकरा ईद को लेके काफी बातें पाकिस्तान में चलती हैं जी, बड़ी पाबंदी है, ये है वो है। उसके बाद फिर टॉपिक की ओहो। तरफ आते हैं, ईद कैसी गुजरी और आपने क्या देखिए, ऑब्जर्व किया? मैं बाय चांस यहाँ हैदराबाद में था, जो ओल्ड सिटी के अंदर तो मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन जो अब बड़ा हो गया ना, हैदराबाद एक्सपेंड कर जी गया, उसमें 30 से 40% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। तो जैसे मैं एंटर किया और जितने दिन में रहा, वो बकरे और वो सारे बैं बैं वो सारी मैंने सुनी। और मैंने तो पिक्चर्स भी लगाई हैं मसाजिद की और मुस्लिम इलाकों की। तो ईद यहाँ पे बिल्कुल जोश खरोश से मनाई गई है। और लोग मुझे भी बुलाया गया, कुछ लोगों के घर में हम मिले भी। तो बहुत यहाँ पे एक नवाब साहब जो से भी मुलाकात हुई, नवाब असगर अली खान से, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खानदान के हैं। और ये जो पटोडीज हैं, जी क्रिकेटर होते थे पटोडी, अपना उनका लड़का जो है वो सैफ अली खान, जी जिसकी शादी हुई है करीना कपूर करीना से। ये जी वो फैमिली है। वो जी। फैमिली है। तो हम सारे बैठे रहे, मौजें करते रहे यार। देखें, वो जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, वो कुछ उसकी सियासत जो है वो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम में यहाँ पे लोग अब पुरअमन तरीके से रहते हैं। ठीक है। हाँ, ईद बड़े अपना जोश से मनाई गई है। और लगता है कि हैदराबाद तो है ही मुसलमानों का शहर, जो पुरानी सिटी है। ठीक है हर सर। जगह पे मसाजिद, हर जगह पे वो मजार,
और दुकानें, वो सारा मैंने उनमें से सिलेक्ट करके कुछ पिक्चर्स भी अपने ठीक है सर। फेसबुक पे लगाई हैं। यहाँ से सवाल, मेरी आंखों के सामने तो। जी। सर यहाँ से सवाल ये उठता है मेरे जी। मन में कि सोशल मीडिया का दौर है। अब तो आप जैसे लोग, जैसे आपने आपने बोला कि विजिट कर रहे हैं और वहां की जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, और अब कोई चीज छुपी रह नहीं सकती। इस दौर में भी अगर नहीं रह पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये दिखाया जाए कि ईद पे मुसलमानों पे जुल्म कर दिया गया, ईद पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, पब्लिक का माइंड काफी हद तक, जाहिर बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया देख के ऐसा बनता है, तो सर ये चीजें ज्यादा देर तक चल सकेंगी? हम ज्यादा देर तक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा देर तक झूठ बोल सकूंगा? बात मुझे तो ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, समझ गए ना आप। लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। जबरदस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं इस किस्म के फिसादात अगर हुए हैं, तो मैं कहता हूं जहां भी हुए हैं मैं उसको कंडेम करता हूं। बिल्कुल। जो जो स्टेट और जो सोसाइटी अपनी माइनॉरिटीज को और अपनी औरतों को ब्रूटलाइज करती है, उन पे गुंडागर्दी करती है, वो कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हिंदुस्तान के सारे जो 230 मिलियन मुसलमान हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी मसाजिद बंद हैं? ये बिल्कुल, इसकी ये बेबुनियाद बात है यार। मैं तो हैदराबाद में मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है, बेंगलोर के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो मोहम्मद। इरफान रजाक साहब हैं, उनकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं। और वो ये सुन्नी मुसलमान हैं, और अजीम प्रेम जी जो हैं वो बोरी मुसलमान हैं। वो सबसे बड़े इंडिया के सेकंड थर्ड बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मैं यहाँ पे बेंगलोर में इंडस्ट्रियलिस्टों को मैं मिला, हैदराबाद में बिजनेसमैन मुसलमानों को मिला, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। एक सियासी लेवल पे वो है, क्या कहते माहौल हैं, बना दिया जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ हाँ, जी। वो चलता रहता है। वो भी मैं समझता हूँ अब जो मौजूदा हुकूमत है वो शायद उसको, आई होप, उसको कंट्रोल कर लेगी। और अलबत्ता कुछ लोग एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हरकत करते हैं। मेरी यूट्यूब पे हमेशा कोई ना कोई नफरत की बात लिख देता है, उन्हें कहते हैं ट्रोल्स। ठीक। उनको और कुछ नहीं आता, वो सिर्फ यही करते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन लेकिन आम जिंदगी में देखे ना, ट्रेन में, हवाई जहाज में कौन जा रहा है कौन आ रहा है, आप देख लेते हैं कि ये मुसलमान है, उनके बुर्के पहने हुए हैं लड़कियों ने, और अब सब पता लग जाता है। तो जहाज में भी मेरे साथ थे और रोड्स पे भी साथ हैं। तो वो कहाँ है जिनके ऊपर हरकत, हैरेस या उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है? ठीक है। हाँ, सियासी जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे होते कोई ऐसा नहीं हुआ, वो ठीक है। तो सर पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कभी हम होली पे बैन लगा देते हैं, कभी हम जो है मंदिरों के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आती हैं। ये चीजें बहुत सी जी। हमें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन यही एट द एंड हम कहेंगे कि जो आम पाकिस्तानी हो या आम इंडियन हो, जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखते हैं, वो कभी भी नफरत की बुनियाद पे कोई बात नहीं करेंगे, इंसानियत को प्रमोट करेंगे। सर बेसिक बिल्कुल। मकसद आप आपसे टाइम लेने का, आपसे जो रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ बात की जाए, तो वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब खबर के मुताबिक वो इंडिया विजिट करने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो साहब ने विजिट किया G20 में, जो मीटिंग थी उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? अभी तो प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये मैं कहने को तैयार हूं कि उनका अंदाज ज्यादा वो वो क्या कहते हैं, होछा किस्म का नहीं है जो बिलावल का है। हम्म। उसने एक ऐसा बयान दे के हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत बुरे कर दिए थे। तो मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने एक उन्हें ताजियत का पैगाम भेजा था कि किसी की वालदा की डेथ हो जाना वो इर्रेपरेबल होती है। तो मैंने वहां से ये जज किया है कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म की भोंडी जुबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, सारा कुछ समझती हैं। तो पाकिस्तान की बका इसमें ही है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं। ठीक और है। अगर शहबाज शरीफ साहब आए यहाँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किसी तरीके से हो जाए, तो ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है भाई।
कितनी जनरेशन्स को और आप खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो भूख नंग इनकी वजह से, ऐसी सियासत की वजह से आ चुका है। हिंदुस्तान तो अपना रास्ता ढूंढ चुका है और मुझे नजर आ रहा है। मैंने पिछले दिनों एक फोटो लगाई यहाँ पे। अब बाय 2030 दे आर गोइंग टू नो मोर प्रोडक्शन ऑफ डीजल या गैस कार्स, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। ठीक है। तो वो जो अवनिंदर सिंह जो मेरे होस्ट थे, उनकी एक कार जो है वो कहते हैं कि ये 300 किलोमीटर चार्ज होके तो वो चलती है और उसका कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट लेस देन ₹1 पर किलो है, पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। अब तो तो आप इंडियन, अंदाजा लगाएं। और ये कार, जी जी, इस कार की जो कीमत है, बड़ी कार है वो, पाकिस्तान में यहाँ पे 21 लाख की मिलती है। जब एक्सपोर्ट होती है तो तब उसको 15 लाख कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में वो जाके 5 क्या कहते हैं, 36। 60 लाख की मिली। 60 60 जी लाख की इसके इर्द गिर्द। कोई अगर चाइना की असेंबल्ड कार अगर आप लें तो वो 1 करोड़ से ऊपर है। ये मेरे एक दोस्त जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, जी जी। फरूख महबूब खान, उन्होंने जब वो पिक्चर देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना फर्क है। तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है यार इस चीज के अंदर। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत है जो अवाम को और पाकिस्तान की, वो क्या कहते हैं, उसका सत्यानाश करने में ये इन्वॉल्व है। आई इकोनॉमी। होप शहबाज शरीफ के आने से यहाँ माहौल माहौल बेहतर हो जाए। ठीक है सर, लेट्स होप बहुत हम उम्मीद है कि सब का। माहौल बेहतर होगा। अच्छा सर, एक चीज और नोट करने को मिलती है कि जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं रिलेशन बेहतर किए जाए पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी। लेकिन इंडियंस कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान से, हमें कोई रिलेशन बेहतर नहीं करने, आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ। हम नहीं ये कहते कि आप तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान से रिलेशन कोई चाहिए ही नहीं। उसकी क्या रीजन है? मतलब डिसपॉइंट हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, या वो रिलेशन बेहतर करना नहीं चाहते? देखें, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बहुत कोशिशें की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की। और 1999 तो क्लासिक उसका एग्जाम्पल है ना कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए लाहौर। और पुराने वो लोग जिनका लाहौर से ताल्लुक था, देवानंद और कुलदीप नैयर, और ये सारे जो वेस्ट पंजाब के लोग गए हुए थे, महेंद्र कपूर सिंगर जी, ये सारों को वो लेके आए मिशन के ऊपर। और बहुत यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको बहुत वेलकम किया। और वाजपेयी साहब फिर मीनार पाकिस्तान गए, वहां उन्होंने ऐलान किया भी हम पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन आज हम इस चीज को खत्म करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती को तस्लीम करते हैं। ये दो रियासतें हैं, मिलके हम काम करेंगे। और कश्मीर पे भी हम देख रहे थे कि बड़ी एडवांस आर्गुमेंट्स, मतलब प्रोग्रेस हो रही थी। ठीक है। वो गए हैं तो पीछे से इन्होंने कारगिल कर दी, जनरल मुशर्रफ ने और उनके 3-4 जनरल्स ने। और वो मौका फिर जब हाथ से गया, उसमें जंग हुई। और हमारे तो बेनजीर भुट्टो के कहने के मुताबिक 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। हमने तो कभी माना ही नहीं कि हमारी फौज उसमें लड़ी है। बाद में अलबत्ता वो पता नहीं निशाने हैदर या वो कौन सा वो दे भी दिया। तो पहले कहा कि हमारे तो सोल्जर्स नहीं थे, वो तो मुजाहिदीन थे, बाद में किसी को दे भी दिया कुछ इस किस्म का मेडल। पाकिस्तान हैज नो, वो कोई अकल की बात नहीं है कि अभी तुम कह रहे हो कि हम तो लड़े ही नहीं है, हम्म। और बाद में फिर वो आपने मेडल भी दे दिया। एनी हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एक सुनहरी मौका था जो हाथ से निकल गया। फिर नरेंद्र मोदी जी जब पता लगा शादी हो रही है तो वो आ गए उसके लिए, हाँ, और वो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर। तो साथ ही पठानकोट हो गया। उसके बाद देखे पाकिस्तान की तरफ से ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और इनकी ऑपरेशंस, मुझे याद है जुम्मे के वक्त वो पड़े होते थे गले, ये लश्कर तैयबा के पैसे हैं, ये जैश ए मोहम्मद के, ये हरकतुल मुजाहिदीन, पता नहीं क्या क्या नाम थे, जुम्मा पड़े और चंदा दे जिहाद के लिए। तो वो इन्होंने कश्मीर के अंदर पंगा ले लिया, बल्कि कश्मीर के जो अपने
लोग कोशिश कर रहे थे कि उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाए या जो भी है, वो खत्म हो गई और वहां पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अपना प्रॉक्सी वो हो गई। अब आप पूरी स्टेट के साथ कैसे चंद सौ कॉल मुजाहिदीन भेज के उसे डिफीट कर सकते हैं? ये हुआ कि बहुत खून खराबा वहां पे हुआ। वहां पे जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे रहते थे, कोई 4 लाख, या उनको वहां से भागना पड़ा, उसकी कई स्टोरीज हैं, बट वहां से उनको वहां जाना पड़ा। लेकिन इंडिया के पास उनका कश्मीर रहा, और अब तो उन्होंने वहां पे अपनी पूरी अरेंजमेंट कर ली है। कभी 3-4 उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब तक ये होता रहेगा, सुहैब, आई टेल यू, नो चांस कि हमारे कुछ भी नॉर्मल रिलेशंस हो। तो ये खत्म करना पड़ेगा। और इंडियन जो कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप ये बता दें पाकिस्तान को कि वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, वो हमने हाइफनेटेड रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। वी आर नाउ इंडिया पैसिफिक, यानी पूरा पैसिफिक ओशन की तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर कामयाब होता है, उनके लोगों के हालात बेहतर होते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम उसमें आपके वो क्या कहते हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन वी आर नो लॉन्गर टाइंग आवर फ्यूचर टू पाकिस्तान, ये वो कह रहे हैं। और ये बात समझ भी आती है, उनकी इकोनॉमी ऐसे बढ़ रही है आगे। डब्ल्यू की एक क्लासिक थ्योरी है जिसमें एक स्टेज है टेक ऑफ। जी जी। जब टेक ऑफ हो जाता है तो फिर वो इकोनॉमी सिर्फ आगे को बढ़ती है। तो इंडिया उस सूरत में आ चुका है। और आपका जो हाल है वो आप भी बताते हैं और सारे बताते हैं, ना नौकरियां हैं, ना बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है। और सो दैट्स इट। तो ये इसके अंदर ये वो लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन मैंने कईयों को ऐसे भी मिला है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो लाखों हम जॉब्स जो है ना आउटसोर्स बाकी दुनिया को करते हैं, वो हम पाकिस्तान को कर सकते हैं, डेफिनेटली। आईटी और इधर उधर। हाँ, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को कुछ तब्दीलियां तो लानी पड़ेगी ना, और वो ठीक है उनके लिए, क्योंकि टेररिज्म हमने करके, सो कॉल्ड जिहाद, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जानी नुकसान इंडिया का तो हुआ है, वो हमारी तरफ भी हुआ होगा ना। वो जो मुजाहिदीन आते थे मारे भी जाते थे। तो खून बहाना अगर यही है एक फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा पाकिस्तान का, तो वो कहीं इट हैज लेड नो वेयर। बल्कि सारा उसका जो है वो खमियाजा वो पाकिस्तानी अवाम अब पूरा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कई 27 बिलियन सुना है डॉलर्स हमको देना है ये साल के आखिर तक। अभी तो 1 बिलियन ही कहीं रिलीफ मिली है। कैसे ये मैनेज करेंगे? आई हैव नो क्लू एट ऑल। जी। मैंने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट से भी बात की है, वो सब कान को हाथ लगाते हैं कि यार हमारे बस में कुछ नहीं है, ये किसी अजीब नशे में है, उसे कहते हैं डिलूजनल। सर कहीं ऐसा तो नहीं है? वो एक लोग। जी सर, कहीं ऐसा तो जी। नहीं है कि शायद देखें, अगर ये बात, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मुझे समझ आ रही है, अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं और बड़े टाइम से आ रही हैं, तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझ आती होंगी। लेकिन पॉलिटिशियंस के हाथ में कोई है ही नहीं चीज, डिसीजन लेने की पावर नहीं है, पॉलिसीज बनाने की, खासतौर पे इंडिया को लेके पॉलिसीज बनाने की पावर हमारे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है। ये पॉलिसीज कोई और बनाते हैं, चाहे कश्मीर की पॉलिसी हो या फिर कोई इंडिया को लेके रिलेशंस की पॉलिसी हो। हाँ, अगर ऐसे है तो मेरे ख्याल से हमारे सब पॉलिटिशियंस को मिल के ऐलान कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि हम लोगों के मैंडेट लेके, उनसे वोट लेके, जो हम प्रोग्राम लाना चाहते हैं उस पर काम कर सके। इसमें अगर सारे ये कर देना मिलके, तो फिर ये बात बिल्कुल ओपन हो जाती है। होता क्या है कि एक जाके तो उनके जनरल हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रहा होता है, और दूसरे दूसरा राउंड लगाना शुरू कर देता है। तो ये विरद विरद जो ये करते रहते हैं एक के बाद एक, ये भी इसमें पूरा मुलव्वस है, मैं कह रहा हूं। वरना पॉलिटिशियंस शुड से वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, लेट पॉलिटिशियंस मैनेज द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर वो उसमें ये एस्टेब्लिशमेंट को ले आते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर ये सर्कस चलती रहेगी भैया, क्या हो सकता है?
और इसमें इंडिया का कोई नुकसान ना पहले आई थिंक हुआ था इकोनॉमी के हवाले से या आगे बढ़ने डेवलपमेंट के हवाले से, और ना ही आने वाले टाइम में होगा। अगर नुकसान हुआ था, हो रहा है नहीं, या होगा, तो शायद वो पाकिस्तान का ही होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन सर, शायद नहीं। जी जी, जी, मैं कह रहा हूँ शायद नहीं, बल्कि हो चुका है। हम नहीं चाहते इससे पाकिस्तान के हालात ज्यादा बुरे हों, हम उनमें से हैं। हम बिल्कुल चाहते ऐसा हैं है। अकल कर लो और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्टेट बना दो, और देखो फिर किस तरह आपके हालात बेहतर होना शुरू होंगे। ठीक है सर, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, $3 बिलियन मिले आईएमएफ से, और हमारे मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह की पोस्ट लगाते नजर आ रहे हैं, ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा कारनामा या बहुत एक बड़ी चीज समझ रहे हैं कि हमें आईएमएफ ने पैसे दे दिए हैं। जबकि दूसरे नेबर की अगर बात करें, वो 3 बिलियन की तो खाली ड्रोन खरीदता है अमेरिका से, वो 16 बिलियन तो उनकी वैसे अमेजोन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ जाती है इंडिया में। मतलब हम फिर भी ये चीजें नहीं देख पा रहे कि हम कंपटीशन करना चाहते हैं इंडिया का, हम मुकाबला अपनी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बताते हैं कि इंडिया से मुकाबला करना है, ये करना है। लेकिन इकोनॉमी की अगर बात करें तो जमीन और आसमान का फर्क है। ये हम अपनी यूथ को क्यों नहीं बताते, ये हम अपनी पब्लिक को क्यों नहीं बताते, ताकि हमारी आंखें खुलें, हमें पता चले कि हमें 75 साल कैसे अंधेरे में रखा गया है, हमें 75 साल कैसे झूठे नारों के साए के नीचे रखा गया है। भाई आप लोग अब ये सारे इदारों को एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने अपनी रिसर्च में 3 किताबों में दिखा दी है कि ये सारा सियासत ही जो है वो नफरत की और झूठ की बुनियाद पे इन्होंने कंडक्ट की, और उसका फिर अब वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। वो कहते हैं अंग्रेजी में द चिकन कम कहते हैं कि हैं, वो आपके गले पड़ गई हैं। अब और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान में भी इन्होंने वैसे नुकसान तो पहुंचाया है ना। मुझे याद है जब ये बॉम्बे का अटैक लश्कर तैयबा ने किया था, तो एक 11 साल का बच्चा, मुझे याद है, रो रहा था बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे कि मैं और मेरे अब्बा जा रहे थे 11वीं शरीफ के उर्स के ऊपर। वो मुसलमान थे। तो ये जब हमला हुआ है तो मेरे अब्बा जी की डेथ हो गई और वो बेचारा यतीम कर दिया इन्होंने। तो ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि 11वीं शरीफ के हवाले से वो मुझे याद रह गया। लेकिन मैंने पूरा वो बीबीसी का प्रोग्राम देखा है, कैसे ये उन्हें कह रहे हैं कि तुम वहां पे अपना दहशत पैदा करो इनके दिलों में। ये जो इंस्ट्रक्टर थे बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, वो पंजाबी वही है जो तुम और मैं बोलते हैं, और कोई बोल ही नहीं सकता। वो ठेठ पंजाबी हमारी बोल रहे थे कि ए ना करो, ए ना करो, टीवी ना देखो, जाके उन्होंने ये मैंने खुद सुना है, वो सारा रिकॉर्डेड है इनकी। ये बेहूदगी भी तो ये है कि दे डोंट नो हाउ टू इवन कंडक्ट एन ऑपरेशन। और मैं इस ऑपरेशन के तो खैर बिल्कुल कंडेम करता हूं, लेकिन वो सब पकड़े गए हुए हैं। और वो देखे ना, अभी पिछले दिनों वो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि देखो नवाज शरीफ ने बता दिया कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। लो देखो यार, यानी ये वो डिनाई करने के चक्कर में है। तो ये लेवल है हमारा सब इंटेलिजेंट। देखो पता है इंटेलिजेंट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, ये उससे नीचे की बात है, और उसमें इस किस्म की फजूल बातें ही होती हैं। ठीक है सर, ये एक वाकया पेश आया स्वीडन में, कुरान पाक को की बेहुरमती की गई, जलाया गया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात आज के दौर में जब होते हैं तो इससे क्या सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, लोगों की सोच में या रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखे, किसी की मुकद्दस किताब को जला देना और ये करना, वाकई ये बहुत हर्टफुल सी एक एक्शन है। और लेकिन अब ये है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे जुल्म भी तो यूरोप में बहुत हुआ है और हमारी सोसाइटीज में भी होता है। जो लोग जाके लिंच कर देते हैं लोगों को ब्लेस्फेमी की, क्या वो कम है इससे? सो एक्सट्रीम जो बिहेवियर है वो गलत है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि कुरान शरीफ को कोई जलाए, या हम बाइबल को जलाएं, या गीता को जलाएं। ये लोगों को दिल दुखाने वाली बातें हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी है कि जो वहां पे हमारे पाकिस्तानी और ये सारे आए, 95% तो बहुत अपना काम कुम करते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं
उन्होंने यहाँ पे आके जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं उनमें मुसीबतें भी बड़ी खड़ी की हैं। तो फिर कुछ यहाँ पे भी तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, दुनिया में हर जगह एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, डेफिनेटली वो इसका मिसयूज करते हैं, ये ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चाहे स्वीडन में बाइबल को भी जलाना तो वो जला सकता है। आई डोंट थिंक कि उसको कोई जाके मारेगा, क्योंकि पीपल से कि ये पागलों की हरकत है, एक एक सिर फेरे का ये है, इसको व्हाई शुड वी गिव इम्पोर्टेंस। बिल्कुल समझ गए आप? तो ऐसे एक ये तरीका भी है देखने का, ऐसे ही है। हमने यहाँ पे नहीं क्या क्या कहा हुआ है कि महमूद गजनी बुत शिकन था, ये था, तो वो क्या है? बुत शिकन मीन्स व्हाट? कि हिंदुओं के मंदिर गिराना, और ये उस पर हम फख्र करते हैं। तो एक कुरान शरीफ का जलाना, किसी मंदिर को अटैक करने में कोई फर्क है? कुछ भी नहीं है। तो ये जब भी हरकत होती है, मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे गलत है। यही चीज है लेकिन डेफिनेटली। अगर हम इसको किसी को इग्नोर कर रिस्पेक्ट दिया, देंगे तो ही कोई हमें इसको रिस्पेक्ट देगा। हाँ नहीं, ये हमारे लोग तो रिस्पेक्ट करते ही नहीं ना जहां भी जाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। एंड आई से 95% आर नॉट इन्वॉल्व। ये 2-3% ही हैं जो वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो यूरोप में भी हैं, जिनका काम, उन्होंने कई टेररिज्म यहाँ पे किए यार। स्टॉकहोम के अंदर एक था उज़्बेक, उसने ट्रक चढ़ा दिया था और कई लोग मार दिए थे। जी तो जी उस सोसाइटी में रिएक्शन नहीं होगा। हम समझते हैं कि हमारे एक्शन जो है उन पे कोई रिएक्ट ना करे। रिएक्ट करने वाले इधर भी तो पागल है ना, वो ये कर देते हैं, कुरान जला देते हैं, डेफिनेटली। आप यहाँ आके ट्रक चढ़ा देते हैं उनके ऊपर। तो ये चीजें जो है वो जो भी करते जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इंडिया के विजिट पे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हमने सीखी, हमने देखी, हमने सुनी जो शायद पहले नहीं सुनी थी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि अगर एक आम पाकिस्तानी इंडिया में जाता है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, इंडिया की मुख्तलिफ सिटीज को ना सिर्फ वो विजिट करता है बल्कि यूनिवर्सिटीज में जाता है, लोगों से बात करता है, स्टूडेंट्स के साथ बात करता है, क्या ऐसे ही अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में आता है तो क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज उसे इन्वाइट करेंगी? क्या पाकिस्तान का मीडिया इस तरीके से उन्हें कवर करेगा? क्या पाकिस्तान के लोग इस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल देंगे? ये एक सवालिया निशान है। ये चीजें ऐसी हैं जो कि हम सोचेंगे, इनके ऊपर वर्क करेंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो ही हमारे रिलेशन बेहतर होंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस गेस्ट को हम अपने शो में इन्वाइट करें आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।